हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 12th का वन शॉट वीडियो यूनिट वन है आपकी राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। इस टॉपिक में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बल्कि आपकी सारी यूनिट्स में ही बहुत सारी पेंटिंग्स हैं और उसके ऊपर सब स्कूल के ऊपर आर्टिस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो हम इस वन शॉट वीडियो में एक फुल रिवीजन करने वाले हैं। इसमें मैंने पीवाईक्यूज डाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, एंड सेकेंडली अगर आपने कोई तैयारी नहीं करी है तो ये एक आपका वन शॉट वीडियो में हमने राजस्थानी और पहाड़ी दोनों के दोनों ढंग से कवर करे हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे सारे नोट्स हैं जो पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज वगैरह है, और राइट साइड पे हमारे पास पेंटिंग्स हैं जिससे कि मैं आपको पेंटिंग्स भी दिखा सकूं और साइड बाय साइड आपको याद हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मास्टर टेबल। मास्टर टेबल का मतलब ये है सारी पेंटिंग्स के आर्टिस्ट का नाम पता होना चाहिए। पेंटिंग, आर्टिस्ट, सब स्कूल और मीडियम, ये चार चीजें सारी की सारी पेंटिंग्स के आपको पता होनी चाहिए। पहली पेंटिंग कौन सी है? मरु रागिनी। मरु रागिनी पेंटिंग का नाम है, जो कि आपके सामने फोटो भी बनी हुई है। कैमल के ऊपर ये जो राजा बैठे हैं उसकी पूरी पेंटिंग बनी हुई है। इसका नाम होता है मरु रागिनी, जो कि कौन से स्कूल की है? मेवाड़ स्कूल की है। ये सारे राजस्थानी स्कूल्स के बारे में बात हो रही है। आर्टिस्ट कौन है? साहिबुद्दीन इसका आर्टिस्ट है। ठीक है, जिसमें द कैमल एंड द येलो डेजर्ट एक नाम है, जो कि एक बेसिकली ये बता रहा है कि ये पूरा थीम है। ठीक है, सेकंड जो पेंटिंग है वो है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा की जो आपका आर्टवर्क है वो ये होता है। इस आर्टवर्क का जो सब स्कूल है वो है बूंदी। बूंदी क्या है? इसका सब स्कूल है। और आर्टिस्ट कौन है? उत्तराम। उत्तराम कौन है? इसका आर्टिस्ट है द गैल्पिंग व्हाइट हॉर्स। तो याद रखने का तरीका ये है कि राजा अनिरुद्ध सिंह हारा की जो पेंटिंग है उसमें एक व्हाइट हॉर्स बना हुआ होता है। ठीक है, थर्ड पेंटिंग होती है चौगन प्लेयर्स। चौगन प्लेयर को जिसका सब स्कूल क्या है? जोधपुर है। और आर्टिस्ट क्या है? दाना। आर्टिस्ट कौन है? दाना। जिस पेंटिंग में आपकी बेसिकली 6 लेडीज बनी हुई है, ये पेंटिंग है आपकी। ठीक है, मैं इसकी रोटेशन चेंज कर देती हूँ जिससे आपको दिख जाए। ये देखो, चौगन प्लेयर में क्या होता है? ये 6 लेडीज बनी है और 6 घोड़ों के ऊपर ये सवार हैं और ग्रीन ग्रास को शो करा गया है। नेक्स्ट कह रहे हैं कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग कौन सी पेंटिंग होती है आपकी? कृष्णा ऑन स्विंग के बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। कृष्णा ऑन स्विंग आपकी ये पेंटिंग है, इसके बारे में बात कर रही है। कृष्णा ऑन स्विंग पेंटिंग है जो कि बीकानेर के एक बेसिकली सब स्कूल है, एक जगह है राजस्थान में बीकानेर के नाम से, जो कि इनका आर्टिस्ट कौन है? नूरुद्दीन। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में आता है। ठीक है, बल्कि मैं ये बोलूंगी राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल में सारी की सारी पेंटिंग्स आपको पता ही होनी चाहिए। सारी की सारी पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कृष्णा ऑन स्विंग का आर्टिस्ट कौन है आपका? नूरुद्दीन है। सब स्कूल क्या है? बीकानेर है। की विजुअल्स क्या है कि 2 पैनल बने हैं, एक जगह पे कृष्णा है और एक जगह पे राधा जी है, और बॉटम में कृष्णा और राधा को शो करा हुआ है। नेक्स्ट पेंटिंग आ रही है भरत मीट रामा एट चित्रकूट। ये इसकी पेंटिंग होती है। देखो, इस तरीके की पेंटिंग दिखाई जाती है, जो कि कहाँ बनी है? राजस्थान में जयपुर में बनी हुई है। जो कि आर्टिस्ट कौन है? गुमान। इसका आर्टिस्ट का नाम क्या है? गुमान। क्या शो करा हुआ है? मैसिव क्राउड शो करा हुआ है। 49 फिगर्स इन अ फॉरेस्ट। इसमें बहुत सारे फिगर्स बने। इसकी खासियत यही है कि 49 फिगर्स बने। अब आप बोलोगे क्या इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है? भाई, डिस्क्रिप्शन तो अभी डिटेल्ड में आगे करना ही करना है हमें। ये तो मैं आपको बस एक झलक दिखा रही हूँ कि एक क्विक रिवीजन हो जाए कि ये सारी हमारी पेंटिंग्स है, ये हमारा सब स्कूल है और ये आर्टिस्ट है। अगर आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक पेंटिंग आती है बानी थानी। बानी थानी का सब स्कूल क्या है? कृष्णागर। बानी थानी का सब स्कूल क्या है? कृष्णागर। और आर्टिस्ट कौन है? निहाल चंद। ठीक है, बानी थानी पेंटिंग जो होती है वो ये होती है। बानी थानी पेंटिंग बेसिकली एक सेल्फ पोर्ट्रेट भी है राधा का। राधा दिखाई गई है सिर्फ। और ये बानी थानी पेंटिंग कहाँ की है? कृष्णागर की, निहाल चंद की, जहां पे लॉन्ग आईज और एक सेल्फ पोर्ट्रेट बना हुआ है। नेक्स्ट है कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज ये है जहां पे कृष्णा गोपीज के साथ है। ये कहाँ का सब स्कूल है? बसौली का है। और आर्टिस्ट कौन है? मनाकू। अब आप बोलोगे कि इतने सारे आर्टिस्ट याद नहीं हो पाते हैं मैम, तभी एक टेबल बनाई है। आप लोग भी टेबल बना लो जिससे आपको क्विकली याद हो जाए। बोल्ड ऑरेंज बैकग्राउंड एंड बीटल विंग्स। ऑरेंज बैकग्राउंड है और बीटल विंग्स शो करे हुए हैं। नेक्स्ट पेंटिंग आती है नंद यशोदा। ये नंद यशोदा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन।
ठीक है, नंद यशोदा शो कर रहे हैं कि किंग्स मैन आर गोइंग टू वृंदावन। ये कहाँ का सब स्कूल है? कांगड़ा का, कांगड़ा का है और आर्टिस्ट कौन है? नैनसुख है। ठीक है, ह्यूज माइग्रेशन शो करा हुआ है गोल्डन सिटी का। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 पेंटिंग्स जो आपके हैं ये मैंने अभी कवर करवा दी है। ठीक है, जिसके बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा। ये 8 पेंटिंग्स आपकी कौन सी पेंटिंग्स है? राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल्स की पेंटिंग्स है, जिसका हमने क्विक रिवीजन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, बेसिकली आर्ट और आर्टिस्ट के ऊपर, सब स्कूल के ऊपर, तो ये आपको आना ही आना चाहिए। द राजस्थानी स्कूल के 1 मार्कर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि मैंने इतने 1 मार्कर इस पीडीएफ में डाले हैं, इतने 1 मार्कर ढूंढ ढूंढ के बुक्स में से भी बनाए हैं। आई होप आपका सारा का सारा सिलेबस इसमें पूरा हो जाएगा। तो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कब मैं लाइव आ रही हूँ, कब मैं नहीं आ रही हूँ। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आफ्टर योर बोर्ड्स एग्जाम ऑल्सो, in terms of design and art, so make sure you stay connected. Next हम शुरू कर रहे हैं। In which state did the Rajasthani School of Painting flourish? राजस्थानी स्कूल की बात हो रही है तो कौन से स्टेट में आई होगी? राजस्थान में। What is the time period of राजस्थानी स्कूल? राजस्थानी स्कूल का टाइम पीरियड क्या था? 16 to 17 सेंचुरी एडी। एडी मतलब आफ्टर दैट। ठीक है, नेम द सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल। राजस्थानी स्कूल के हमारे जो भी ये पेंटिंग्स है, जैसे कि मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और कृष्णागर हो गया और जयपुर हो गया। तो ये 6 हमारे सब स्कूल हैं राजस्थान के। कौन से 6 हैं? दोबारा रिवाइज करते हैं। मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, कृष्णागर एंड जयपुर। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब स्कूल इज द बानी थानी पेंटिंग एसोसिएटेड विद? बानी थानी पेंटिंग क्या है? राधा को। और राधा का क्या था वहां पे? ये जो पेंटिंग है राधा वाली, ये कहाँ की बनी हुई है? कृष्णागर स्कूल की बनी हुई है। ठीक है, हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द फेमस पेंटिंग बानी थानी? बानी थानी का आर्टिस्ट कौन है? निहाल चंद। देखो, इसी टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो एमसीक्यू में आता है। अंडर whose patronage did the कृष्णागर स्कूल reach the zenith? किस तरीके से जो कृष्णागर स्कूल है वो जेनिथ तक पहुंचा? किसके पेट्रोनेज के अंदर पहुंचा? राजा सवन सिंह। किसके अंदर? किसके साथ? राजा सवन सिंह। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पेंटिंग मरु रागनी? मरु रागनी की जो पेंटिंग है, जो कि आपकी सबसे पहली पेंटिंग है ये वाली, वो ये पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है। इसका थीम क्या है? इट डिपिक्ट्स अ किंग एंड अ क्वीन। किंग और क्वीन को शो कर रहा है राइडिंग अ कैमल, जो कि कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या शो कर रहा है? किंग और क्वीन कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, हु पेंटेड मरु रागनी? मरु रागनी कहाँ की पेंटिंग है? मेवाड़ की पेंटिंग है। और किसने पेंटिंग को पेंट किया है? साहिबदीन ने। ठीक है, विच सब स्कूल इज नोन फॉर द पेंटिंग राजा अनिरुद्ध सिंह हारा? राजा अनिरुद्ध सिंह हारा का जो सब स्कूल है वो कौन सा है? बूंदी। बूंदी का वहां का क्या है? सब स्कूल है जिसने ये राजा अनिरुद्ध सिंह हारा की पेंटिंग बनी हुई है। हु इज द आर्टिस्ट ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह हारा? उतराम। उतराम क्या है? इनका आर्टिस्ट है। इन विच पेंटिंग इज द पोलो गेम डिपिक्टेड? एक ही है, चौगन प्लेयर्स। चौगन प्लेयर में क्या है? पोलो गेम खेलते हुए दिखाया गया। चौगन प्लेयर में पोलो गेम खेलते हुए दिखाया गया है 6 लेडीज को, राइट? 6 लेडीज को दिखाया हुआ है। हु पेंटेड चौगन पेंटेड प्लेयर्स एंड फ्रॉम विच सब स्कूल? और कौन से सब स्कूल से? चौगन प्लेयर्स को किसने पेंट किया है? दाना ने। और कौन से स्कूल से? जोधपुर स्कूल से। ठीक है, कृष्णा ऑन स्विंग बिलोंग्स टू विच सब स्कूल? कौन सा सब स्कूल है जिससे कृष्णा ऑन स्विंग बिलोंग करते हैं? कृष्णा ऑन स्विंग बिलोंग करते हैं बीकानेर से। कहां से? बीकानेर से। ठीक है गाइज, अगर आपको वो टेबल आती होगी तो देखो ऐसे क्वेश्चन फटाक से बनेंगे। वो जो मैंने टेबल बताई है वो इसलिए बताइए कि आपके क्वेश्चन जल्दी से बन जाए। चौगन प्लेयर कहाँ का है, ताना कहाँ का है, बीकानेर का है, ये सारे सब स्कूल्स के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ। सब स्कूल एंड आर्टिस्ट, कृष्णा ऑन स्विंग का सब स्कूल क्या है? आपका बीकानेर। और आर्टिस्ट कौन है? आपका नूरुद्दीन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन सिंबॉलिक रिलेशनशिप ऑफ राधा एंड कृष्ण इन राजस्थानी आर्ट? राजस्थानी आर्ट में राधा कृष्ण को बहुत जगह पे दिखाया हुआ है। उनका सिंगल पोर्ट्रेट और काफी सारी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया गया है राधा कृष्ण को। क्यों दिखाया है? द यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल, आत्मा, विद द डिवाइन सोल, परमात्मा। बिकॉज इट शोज, राजस्थानी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा फोकस करती हैं किस तरीके से आत्मा का परमात्मा के साथ यूनियन है, मिलन है, कैसे हम भगवान के साथ मिलते हैं, उसको ये शो करती है। ठीक है, विच कलर्स आर प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन राजस्थानी मिनिएचर्स? राजस्थानी मिनिएचर्स के अंदर कौन से कलर्स बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं? ब्राइट प्राइमरी कलर्स यूज करे जाते हैं। रेड, येलो, ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स। और वो आप देखो, जैसे ये पेंटिंग है मरु रागिनी की, तो रेड, येलो, ब्लू कितना ब्राइट कलर्स इन्होंने कितना यूज करा हुआ है, राइट?
उस टाइम पे ये आपके ये कैमल्स और ये सारे ब्रांड नहीं चलते थे कि आपने कैमल के पेंट्स खरीद लिए, फैब्रिक का वो फैबर कैसल के खरीद लिए, आर्टिस्ट के खरीद लिए, नहीं। उस समय जो कलर्स बनते थे वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज से बनते थे। तो यूजुअली रेड येलो ब्लू कलर्स ही होते थे जो फ्लावर्स से, मिनरल से, रॉक से लिए जाते थे, वेजिटेबल से लिए जाते थे। विच सब स्कूल इज फेमस फॉर रागमाला पेंटिंग्स? रागमाला पेंटिंग मीन्स ये जो आपकी रागमाला पेंटिंग्स जो है इनकी कौन से सब स्कूल से निकल रही है? ये पेंटिंग निकली मेवाड़ से एंड बूंदी से। कहाँ से? मेवाड़ से एंड बूंदी से। नेम द पेंटिंग दैट डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वुमेन प्लेइंग अ स्पोर्ट्स। पोलो खेलती हुई कौन सी पेंटिंग है? चौगन प्लेयर। चौगन प्लेयर में तो दिखाया है 6 लेडीज प्लेइंग पोलो। नेक्स्ट, व्हाट इज द टिपिकल फेशियल फीचर ऑफ द कृष्णागर स्कूल? कृष्णागर स्कूल का टिपिकल फेशियल फीचर क्या है? बेसिकली कृष्णागर स्कूल में आपने देखा होगा जैसे पेंटिंग उसने बानी थानी कहाँ की पेंटिंग है, जो बानी थानी ये राधा वाली जो पेंटिंग है ये कृष्णागर स्कूल की है। तो इसका फेशियल डिपिक्शन कैसे किया है? इलोंगेटेड फेस, बहुत ज्यादा लंबे चेहरे दिखाई गए हैं। इलोंगेटेड आईज, आईज की जो शेप है वो बहुत ज्यादा लंबी दिखाई गई है। फोरहेड बहुत ज्यादा लंबा दिखाया गया है। जो आपकी आईब्रो है वो एकदम कर्व शेप की है, आर्क्ड आईब्रोज है, और लोटस लाइक आईज है, और आईज की शेप क्या है? लोटस से बनती है। तो ये देखो हर एक पेंटिंग में ना ह्यूमन फिगर्स को अलग स्टाइल से डिपिक्ट किया जाता है। तो जैसे कि मैं बोलूं कृष्णागर स्कूल की बात कर रही हूँ तो वहां पे बानी थानी जैसी पेंटिंग को अलग स्टाइल से डिपिक्ट किया है। इलोंगेटेड फेस दिखाया है, फोरहेड बड़ा दिखाया है, उनकी आईब्रो ऊंची दिखाई है, ये सारे फीचर्स पे काम किया है। Next, who is the artist of the painting Bharat Meet Rama at Chitrakoot? Bharat Meet Rama at Chitrakoot कहाँ के कौन आर्टिस्ट है इसका? गुमान। और कहाँ का सब स्कूल है? जयपुर का, जिसमें 49 फिगर्स को शो किया गया है। हाउ मेनी फिगर्स आर अप्रोक्सीमेटली शोन इन भारत मीट ड्रामा? 49। व्हाट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इज यूज्ड इन राजस्थानी पेंटिंग? राजस्थानी पेंटिंग्स आपकी फ्लैट पेंटिंग्स है और 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव जो कि 2D पर्सपेक्टिव होता है वो यूज करा गया। ठीक है। विच एनिमल इज प्रोमिनेंटली फीचर्स इन मरुरागनी? मरुरागनी में एक ही एनिमल है, ये वाला। ठीक है, ये जो राजा रानी बैठे किस पे बैठे? कैमल पे बैठे हैं, तो कौन हो गया प्रोमिनेंटली फिगर? कैमल हो गया। विच सब स्कूल शोज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट ड्यू टू मैट्रिमोनियल अलायंस? मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से कौन सी ऐसी पेंटिंग्स है जहां से हमें मुगल का टेक्सचर, मतलब थोड़ा मुगल फील आता है, जो कि आपकी जयपुर की और बीकानेर की पेंटिंग्स है। लाइक हमारे इतने सारे राजस्थानी 6 हमने सब स्कूल्स की बात करी, उनमें से जयपुर और बीकानेर में बहुत ज्यादा मुगल टच दिखाई देता है। व्हाट इज द मीडियम ऑफ ऑल दीज पेंटिंग्स? ये सारी पेंटिंग्स जो है इसकी टेक्निक क्या है? क्यों, क्या पत्थरों पे बनी है? क्या टेक्निक हुई है इसकी? ऑयल पेस्टल से बनी है, आपकी क्रेयॉन से बनी है, क्या? ये बनी है आपकी वाटर कलर टेम्पेरा टेक्निक से। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच मीडियम इज यूज। कभी कभार ये 5 मार्कर क्वेश्चन में भी एक पेंटिंग के बारे में पूछ लेता है। सब स्कूल क्या है, आर्टिस्ट क्या है, थीम क्या है, मीडियम क्या है, और आपको क्या सिग्निफिकेंस दे रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आई होप कि अब आप जैसे टेबल के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं। और इफ यस, डू लाइक द वीडियो कि मुझे पता चले इट इज फ्रूटफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, अब हमने राजस्थानी स्कूल के 1 मार्कर खत्म करे हैं। अब हम कर रहे हैं पहाड़ी स्कूल में। पहाड़ी स्कूल का जो क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द पहाड़ी स्कूल ओरिजिनेट? पहाड़ी स्कूल जो है, पहाड़ी पहाड़ी रीजन से ही तो होंगी ना पहाड़ी स्कूल्स। पहाड़ी कौन सा एरिया होता है? पंजाब होता है, हिमाचल होता है, पहाड़ी स्कूल है। व्हाट आर द 2 मेन सब स्कूल ऑफ पहाड़ी? पहाड़ी पहाड़ी इलाके की, जैसे मैंने राजस्थान की बात करी थी, राइट? वहां पे बीकानेर था, मेवाड़ था, बूंदी था, जयपुर था। तो अब मैं अगर पहाड़ी एरिया की बात करूं तो हिली एरिया आएगा, जैसे कि बसौली हो गया, कांगड़ा हो गया। कांगड़ा हिमाचल में, बसौली हो गया, ये एरिया होता है। विच इज द अर्लीस्ट एंड द ओल्डेस्ट सब स्कूल ऑफ पहाड़? पहाड़ी एरिया का सबसे ज्यादा पुराना। एंड पहाड़ी आर्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर मैं बात करूं आज भी आप देखोगे तो पहाड़ी क्राफ्ट और आर्ट बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अर्लीस्ट ओल्डेस्ट सब स्कूल क्या है पहाड़ी आर्ट का? बसौली। बसौली बहुत पुराना आर्ट है। हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज? यहाँ पे कृष्णा को इतनी सारी गोपीज के साथ दिखाया गया है। बार बार पेंटिंग में आपको पता है क्यों दिखाती हूँ? बार बार पेंटिंग में सिर्फ इसलिए दिखाती हूँ कि जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको पेंटिंग याद होगी। और अगर क्वेश्चन में खाली पेंटिंग आ जाए और बोल दे आर्टिस्ट पहचानो, सब स्कूल पहचानो, तो एकदम से दिमाग में आ जाएगा कि ये पेंटिंग का नाम क्या है, आर्टिस्ट क्या है और सब स्कूल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। विच इज द अर्लीस्ट ओल्डेस्ट सब स्कूल ऑफ पहाड़ी आर्ट? पहाड़ी आर्ट का सब स्कूल की बात करी थी हमने, बसौली में। हु इज द आर्टिस्ट ऑफ द कृष्णा विद गोपीज? कृष्णा विद गोपीज का जो आर्टिस्ट है वो है मनाकू। कौन है? मनाकू। विच सब स्कूल डज कृष्णा विद गोपीज बिलोंग्स टू? कौन से सब स्कूल से कृष्णा विद गोपीज बिलोंग करती है? बसौली से।
व्हाट इज द मेन थीम ऑफ कृष्णा विद गोपीज, इसमें ये दिखाया गया है गीता गोविंदा बाय जयादेवा। बेसिकली ये मेन थीम दिखाया गया है कि दे द कृष्णा इज विद गोपीज एंड it has been shows that they are in the greenery. Okay, so this has been shown. Now who painted Nanda Yashoda and Krishna with kinsmen going to Vrindavan, कि नंद यशोदा के और एंड कृष्णा विद किन्समैन वृंदावन जा रहे हैं। ये पेंटिंग बनी है नैन सुख से, जो आपकी ये वाली पेंटिंग है जिसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपकी नैन सुख की पेंटिंग है, नैन सुख ने बनाई है और इसका सब स्कूल क्या है, कांगड़ा। काफी फील से भी पता चल रहा होगा कि कांगड़ा का टेक्सचर है, ठीक है। राजस्थानी स्कूल में काफी ब्राइट कलर्स यूज करे जाते हैं। What is the prominent color used for Krishna's body in पहाड़ी पेंटिंग, तो कृष्णाज बॉडी का जो कलर यूज करा है वो ब्लू यूज किया है, जिसको हम बोलते हैं मेघवर्णा। मेघवर्णा कलर बेसिकली ब्लू यूज करा गया है कृष्णा की बॉडी को शो करने के लिए पहाड़ी स्कूल में। अंडर हुज पैट्रोनेज डिड द कांगड़ा स्कूल फ्लरिश, जैसे मैंने बोला था कि वहां पे राजा संवंत सिंह थे, जिनकी वजह से मेवाड़ और बूंदी का जो आर्टवर्क था वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, एकदम फेमस हुआ। यहाँ पे जो कांगड़ा स्कूल था किसके पेट्रोनेज की वजह से बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, राजा सांसर चंद, इनके किसी ना किसी राजा के अंदर ही हुआ था एक आर्ट फॉर्म ज्यादातर जो बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो वहां पे क्या था, राजा सांसर चंद की वजह से। व्हाट आर द आर्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कांगड़ा स्कूल, कांगड़ा स्कूल के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि बेसिकली पेंटिंग बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है ना, लिरिकल लाइन होती है, नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लैंडस्केप, जितनी भी पेंटिंग्स आप देखोगे उसको काफी ज्यादा नेचुरल दिखाया जाता है, नेचुरल डिपिक्शन शो किया जाता है। व्हाट डज पहाड़ी लिटरली मीन्स, पहाड़ी का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग टू हिल्स, बिलोंगिंग टू माउंटेन्स, पहाड़ पे बनने वाली पेंटिंग्स उनको हम पहाड़ी बोलते हैं। विच लिटरेरी वर्क इंस्पायर्ड कृष्णा विद गोपीज, कृष्णा विद गोपीज जो पेंटिंग है इसका लिटरेरी वर्क क्या है, गीता गोविंदा। क्या है इसका, बेसिकली अगर मैं वर्क की बात करूं तो गीता गोविंदा के नाम से भी ये इसके वर्क को हम पहचान सकते हैं, इसका लिटरेरी वर्क है, ठीक है। नेम द ट्री ऑफन यूज इन कृष्णा विद गोपीज टू सेपरेट सीन्स, अगर आप कृष्णा विद गोपीज देखोगे तो इसमें बहुत सारे ट्रीज दिखाए गए हैं कि वो सीन को बेसिकली सेपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, स्टाइलाइज्ड मल्टी कलर ट्री है, लाइट ग्रीन डार्कर शेड के ट्रीज स्टाइलाइज्ड मल्टी कलर के ट्री है। Which painting depict a massive migration to escape the nuisance of denims? Basically क्या है, डेमन्स की बात कर रहा है वो, कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें कि माइग्रेशन दिखाया है न्यूसेंस से, ठीक है। वो पेंटिंग है आपकी नंद यशोदा विद कृष्णा एंड किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, जहां पे वो माइग्रेट करते हैं। What is the significance of the river Yamuna in पहाड़ी पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स में यमुना का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इट इज ऑफन शोन एज द सिल्वर ग्रे कर्व एट द बॉटम और साइड ऑफ द पेंटिंग, ज्यादातर पेंटिंग्स में यमुना को सिल्वर और ग्रे कलर के थ्रू दिखाया गया है। विच सब स्कूल इज नोन फॉर द यूज ऑफ बीटल विंग्स फॉर डेकोरेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि बीटल विंग्स का डेकोरेशन किस सब स्कूल में दिखाया गया, तो बीटल विंग्स का डेकोरेशन दिखाया गया है बसौली स्कूल में, कौन से स्कूल में, बसौली में। व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ पहाड़ी स्कूल, टाइम फ्रेम क्या था, 17 टू 19 सेंचुरी, 17 टू 19 सेंचुरी, जैसे 16 टू 19 की हम बात करते हैं तो उसमें राजस्थानी और पहाड़ी दोनों कवर हो जाती है, कि 17 टू 19 सेंचुरी में पहाड़ी स्कूल की जो बसौड़ी और कांगड़ा सब स्कूल हैं तो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे बिकॉज ऑफ देयर आर्टिस्टिक स्टाइल। विच सब स्कूल इज कंसिडर्ड द मोस्ट पोएटिक एंड रिफाइंड, बहुत ज्यादा पोएटिक की बात करूं तो कांगड़ा का जो सब स्कूल है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। अब हम आ जाते हैं कुछ अपने, ये क्या है, मिक्स टेक्निकल क्वेश्चंस है जो कभी भी मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस का मतलब ये है जो बुक में से घुमा के आ सकते हैं, लाइक डिफाइन टेम्पेरा टेक्निक। टेम्पेरा क्या होता है, एक मेथड है पेंटिंग का यूजिंग पिगमेंट विथ मिक्स्ड विद अ वाटर सोल्यूबल, जहां पे जो आपका कलर है वो वाटर सोल्यूबल हो रहा है, बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स करके आप यूज कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पेरा टेक्निक बोलते हैं। व्हाट इज वसली, वसली क्या होता है, एक हैंडमेड पेपर होता है यूज्ड फॉर मिनिएचर पेंटिंग, जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग होती है पुराने टाइम में उसे वसली हैंडमेड पेपर कहते हैं। मेड ऑफ लेयरिंग सेवरल शीट, हैंडमेड पेपर और शीट से थोड़ा मोटा होता है, आज भी आप अगर दिल्ली हाट वगैरह में जाओगे पेंटिंग खरीदने तो आपको मोटा पेपर दिखाई देगा। विच संस्कृत टेक्स्ट इज द बेसिस फॉर मोस्ट राधा कृष्णा पेंटिंग्स, राधा कृष्णा की जो पेंटिंग्स है ये टेक्स्ट से बनी है, कौन से टेक्स्ट से बनी है, भगवता पुराण एंड गीता गोविंदा, कौन सी, गीता गोविंदा से और भगवता जो आपकी भगवत गीता है उससे, है ना।
In the Nanda Yashoda with kinsman, what is the color of the golden city seen in the distance? गोल्डन सिटी को कैसे शो करा हुआ है? अगर मैं गोल्डन सिटी की बात करूं, ये देखो यहाँ पे ऊपर पीछे सिटी दिखाई गई है, आप लोगों ने यही देखा होगा, पीछे एक गोल्डन सिटी दिखाई गई है। और कौन से कलर से दिखाई गई है? ये बेसिकली गोल्ड और येलो कलर से दिखाई गई है, रिप्रेजेंटिंग मथुरा या फिर वृंदावन को वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग वेयर कृष्णा इज होल्डिंग अ हेवी गोल्डन स्विंग। तो ये कृष्णा ऑन स्विंग की बात कर रहे हैं, जहां पे आपको कृष्णा कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? स्विंग के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, राजस्थानी पेंटिंग वर मेनली डन ऑन लार्ज कैनवसेस। फॉल्स, राजस्थानी पेंटिंग को कैनवस पे नहीं किया जाता था, पेपर पे बनाया जाता था। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बसौली एंड कांगड़ा स्टाइल? बसौली और कांगड़ा दोनों ही पहाड़ी के पार्ट है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? बसौली इज बोल्ड और वाइग्रस विद इंटेंस कलर, कांगड़ा जहाँ पे काफी डेलिकेट कलर है ना, जहाँ पे काफी डेलिकेट और काफी सोबर सॉफ्ट कलर्स यूज करें, वहीं पे बसौली ने बहुत ज्यादा इंटेंस कलर को यूज किया। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्कर में भी, बसौली और कांगड़ा में डिफरेंस बताओ, तो पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं 1 मार्कर अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखे हैं वो PYQs वगैरह से देखे, अभी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। मैं 1 मार्कर चाह रही हूँ कि आपका मैं 1 शॉट वीडियो बना रही हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो 1 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर में, और आपके फुल मार्क्स बन जाए। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सिर्फ यही बोला है कि आप सिर्फ इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो। मैं आपको प्रॉपरली पढ़ा रही हूँ सो दैट आपको साथ साथ लर्न भी हो जाए। Which Hindu deity is the most common theme in Rajasthani paintings? Lord Krishna, राजस्थानी पेंटिंग्स फेमस ही है कृष्ण जी के लिए। ठीक है, What is the name of the white garment worn by the king in राजा अनिरुद्ध सिंह हारा? राजा अनिरुद्ध सिंह हारा ने ये जो व्हाइट गारमेंट पहना है, इसको क्या बोलता है? जमा। क्या बोलता है? जमा। अच्छा, क्योंकि ये स्टाइल बूंदी का है और आपको पता होगा वहां पे, क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा था मुगल्स के साथ, तो आपको पता होगा जो जमा कपड़े होते हैं, ये ट्यूनिक होते हैं, ये आपका मुगल के कपड़े हैं, तो ये वहां से आया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि मुगल का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है वहां पे बूंदी स्टाइल में। इन बूंदी सब स्कूल में, इन मरु रागिनी व्हाट इज द कलर ऑफ द बैकग्राउंड? मरु रागिनी में क्या कलर होता है बैकग्राउंड का? आप देख सकते हो डीप येलो कलर होता है, जो कि डेजर्ट और सैंड को डिपिक्ट करता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द आईज इन द मेवाड़ स्कूल? मेवाड़ स्कूल में कैसी शेप ऑफ द आईज होती थी? तो अगर मैं मेवाड़ स्कूल की बात करूं तो शेप ऑफ द आईज क्या होती थी? बहुत ज्यादा फिश शेप होती थी, इलोंगेटेड शेप आपको देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, हु इज द फीमेल फिगर इन बानी थानी? बानी थानी में देखो ये फीमेल फिगर है राधा का, तो इसमें राधा शो करी हुई है। ठीक है, अ सिंगर एंड पोएटेस इन द कोर्ट ऑफ राजा संवन सिंह, बट इसको हम राधा के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, विच पेंटिंग शोज 2 लेडीज प्लेइंग पोलो? ठीक है, कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसमें आपको 2 लेडीज प्लेइंग पोलो दिखती हैं? वो आपको मिलती है चौगन प्लेयर्स। क्या बोलते हैं? चौगन प्लेयर्स। व्हाट इज द कलर ऑफ द हॉर्सेज इन चौगन प्लेयर्स? चौगन प्लेयर्स का कौन सा कलर है? व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। तो अगर आप नोटिस करोगे पेंटिंग के अंदर जो चौगन प्लेयर की पेंटिंग है, कहाँ गई वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे घोड़ों का अलग अलग कलर है, ब्राउन भी है, व्हाइट भी है, ब्लू भी है ना, तो उसने तीनों कलर्स को मेंशन किया और ब्लैक भी है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन कृष्णा ऑन स्विंग व्हाट इज द कृष्णा वेयरिंग ऑन हिज हेड? हेड के ऊपर वो क्या पहन रहे हैं? पिकॉक का फेदर, जो कृष्ण जी लगाते हैं। एक क्राउन है, ज्वेल्ड क्राउन है विद अ पिकॉक फेदर। विच सब स्कूल इज फेमस फॉर हंटिंग सीन? हंटिंग सीन कहाँ पे दिखाए हैं? बूंदी में दिखाए हैं, कोटा में दिखाए हैं, ये सारे आपके क्या है? हंटिंग सीन है। इन भारत मीट रामा एट चित्रकूट, ये जो एक पेंटिंग है जिसमें भारत रामा से मिल रहे हैं चित्रकूट में, हु इज शोन प्रोक्रेस्टिनेटिंग प्रोस्टैटिनेटिंग एट रामास फीट? ये क्या बोल रहा है? प्रोस्टैटिनेटिंग एट रामास फीट, मतलब रामा के फीट में कौन लेटे हुए है? वहां पे कौन है उस पेंटिंग में? भरत है। कौन है? भरत है। व्हाट आर द ब्राह्मसा पेंटिंग्स बेस्ड ऑन? ये बोल रहे हैं ब्राह्मसा पेंटिंग किस पे बेस्ड होती है? द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, जो आपके पूरे साल के 12 महीने हैं उसके ऊपर ये पेंटिंग्स बनी होती हैं। विच सब स्कूल शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन पर्सपेक्टिव स्लाइटली लेटर ऑन? ऐसा कौन सा सब स्कूल है? जैसे बोला मुगल का इन्फ्लुएंस किस पे दिख रहा था? मेवाड़ पे और हुंडी पे। यूरोपियन पर्सपेक्टिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका? जयपुर स्टाइल में। कहाँ पे? जयपुर के सब स्कूल में। इन मरु रागिनी व्हाट आर द 2 अटेंडेंट डूइंग? उस पेंटिंग में 2 अटेंडेंट जो है, ये वाली पेंटिंग में जो अटेंडेंट है ये क्या कर रहा है?
ये क्या कर रहे हैं, वन इज लीडिंग द कैमल, एक तो है जो कि कैमल को लीड कर रहे हैं, दूसरा एंड द अदर इज फॉलोइंग अ फ्लाई विक, वो क्या कर रहा है, फ्लाई विक को फॉलो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लाई विक है इसको फॉलो कर रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इन बानी धानी, बानी धानी में पेंटिंग में देखोगे, पेंटिंग इसलिए दिखा रही हूँ कि एटलीस्ट आपका क्वेश्चन बने तो आप एकदम पेंटिंग को देख के याद कर पाओ। तो इसमें आपको दिख रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहनी हुई है, तो ये क्या सिग्निफिकेंस शो कर रही है, इट शोकेस द आर्टिस्ट स्किल इन डिपिक्टिंग फाइन एंड शेयर फैब्रिक, ये भी दिखा रहा है कि आर्टिस्ट ने कितनी सुंदर तरीके से इस पेंटिंग को ट्रांसपेरेंट तरीके से शो करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which sub school is known for using a greenish blue sky, ग्रीनिश ब्लू स्काई कहाँ पे शो किया गया है, बूंदी में, कहाँ पे शो किया है, बूंदी। इन कृष्णा ऑन स्विंग व्हाट इज राधा वियरिंग, कृष्णा ऑन स्विंग में राधा क्या पहना हुआ है, कृष्णा ऑन स्विंग की अगर आप पेंटिंग देखो ये, तो इसमें इन्होंने क्या पहना हुआ है, इन्होंने बेसिकली ट्रेडिशनल राजस्थानी घाघरा चोली पहनी हुई है, घाघरा चोली राजस्थानी स्टाइल का जो फैशन है वो पहना हुआ है। व्हाट डज द लोटस सिंबलाइज इन कृष्णागर पेंटिंग, लोटस, कहीं पे भी अगर लोटस होता है तो कृष्णागर पेंटिंग्स की जैसे मैं बात करूं, जैसे कि ये यहाँ पे लोटस है, तो लोटस बेसिकली क्या शो करता है, एक तो प्योरिटी शो करता है प्लस डिवाइन ब्यूटी, लोटस का मतलब है वेरी ब्यूटीफुल डिवाइन ब्यूटी को शो करता है। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स एंड द हार्ट ऑफ मेवाड़, मेवाड़ लोगों का जो सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, उदयपुर को, उदयपुर में लेक्स ही लेक्स हैं इसलिए सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, और वो हार्ट है मेवाड़ स्कूल का। व्हाट इज रागमाला, रागमाला क्या होती है, रागमाला का मतलब, राग का मतलब है क्या है, गाना, तो एक ऐसी पेंटिंग की सीरीज जो कि इंडियन म्यूजिकल मेलोडीज, जो रागाज है, इंडियन के जो गाने हैं, जो राग है उसको डिपिक्ट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, रागमाला बोलते हैं। इन चौगन प्लेयर व्हाट आर द लेडीज होल्डिंग, चौगन प्लेयर में लेडीज क्या कर रही है, क्रिकेट तो नहीं खेल रही, क्या कर रही है, पोलो स्टिक, पोलो स्टिक है उनके हाथ में जिसको हम मैलेट्स भी बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पेंटिंग दैट डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम द रामायण, रामायण की पेंटिंग राजस्थानी स्कूल में कौन सी है, भरत मीट रामा एट चित्रकूट। व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्णा पीताम्बर, पीताम्बर मतलब उनकी जो धोती है कृष्णा का लोअर गारमेंट, वो कौन से कलर का है, अगर आप इसमें भी देखोगे तो कौन से कलर का है, येलो कलर का शो करा गया है, कौन से कलर का है, ब्राइट येलो। विच आर्टिस्ट इज फेमस फॉर हिज वर्क इन बीकानेर स्कूल, बीकानेर स्कूल की अगर मैं बात करूं, बीकानेर स्कूल की एक पेंटिंग है जिसका नाम क्या है आपका, कृष्ण ऑन स्विंग, और ये कौन आर्टिस्ट फेमस है यहाँ के, नृत्य। विच सब स्कूल इज मोस्ट फेमिनाइन एंड डेलिकेट फेशियल फीचर्स, तो क्योंकि ये एक सब स्कूल बात कर रहा है जिसमें फीमेल फीचर्स को बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से दिखाया है, पेंटिंग का नाम कौन सा आ गया आपका, बानी थानी, जो कि आपकी पेंटिंग राधा भी बोलते हैं उसको, तो बानी थानी पेंटिंग को यहाँ पे कृष्णागर स्कूल ने शो किया है ना। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द रेड बैकग्राउंड इन मेवाड़ स्कूल, मेवाड़ सॉरी मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ पेंटिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे रेड कलर बहुत यूज करा गया है, जैसे कि मैंने बोला तो प्राइमरी कलर्स, ब्राइट कलर्स बहुत यूज करा है, तो रेड का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, रेड कलर क्या शो करता है, पैशन, पैशन बहुत ज्यादा पैशन शो करता है, बहुत ज्यादा लव शो करता है, ये रेड कलर आपका यहाँ पे शो करता है। पहाड़ी स्कूल के एक बार एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। एज आई एम टेलिंग यू आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वन मार्कर क्वेश्चन पॉसिबल, सो दैट कि आप आके बंद करके क्वेश्चन सॉल्व कर सको। विच पहाड़ी सब स्कूल इज नोन फॉर मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर, अब ऐसे कौन से मतलब पहाड़ी सब स्कूल्स है जो कि मोनोक्रोमैटिक एक कलर से पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं, वो आपका है बसौली, बसौली स्कूल के ऊपर मैंने दोबारा भी बता रही हूँ, कांगड़ा और बसौली दो स्कूल है आपके पहाड़ी के, दोनों का डिफरेंस पेपर में आ जाता है। इन कृष्णा विद गोपीज व्हाट इज द पोज ऑफ कृष्णा, कृष्णा विद गोपीज, अगर मैं ये वाली पेंटिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कृष्णा का क्या पोज है, he is standing in the center, पेंटिंग के सेंटर में कौन है, कृष्णा है, सराउंडेड बाय गोपीज इन अ प्लेफुल मूड, और यहाँ पे चारों तरफ क्या है, गोपीज है। व्हाट इज द कलर ऑफ द रिवर नंद यशोदा एंड कृष्णा, अगर मैं इसमें रिवर का कलर बोलूं तो यहाँ पे रिवर का कलर क्या शो करा है, लाइट ब्लू एंड ग्रेइश, बहुत ज्यादा लाइट ब्लू एंड ग्रेइश शो करा हुआ है, ये कांगड़ा की पेंटिंग है। एज कम्पेयर टू बसौली आप देखो कितने ब्राइट कलर्स यूज होते हैं, दोनों ही पहाड़ी है, बट वहीं पे कांगड़ा में कितने सॉफ्ट एंड सटल कलर्स यूज करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विच पहाड़ी स्कूल इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल स्टाइल, जैसे कि मैंने पहले बोला था मुगल स्टाइल से कौन से हुए हैं, ऑफ मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह की बात करूं तो गुलैर एंड कांगड़ा स्कूल, गुलैर या फिर कांगड़ा स्कूल जो है वो मुगल स्टाइल ऑफ मोहम्मद शाह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इन कृष्णा विद गोपीज व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ गोपीज फेसेस, कृष्णा विद गोपीज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप गोपीज के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो गोपीज के एक्सप्रेशन को कैसे शो किया, डिवोशन, वो गोपीज कृष्णा को देख रही है तो उनकी आंखों में क्या डिवोशन है, लॉगिंग है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड पहाड़ी पेंटिंग,
राजस्थान और पहाड़ी पेंटिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है? राजस्थानी बॉर्डर्स आर ऑफन सिंपल और फ्लोरल। अगर मैं देखूं कितनी कोई सी भी आप राजस्थानी बॉर्डर्स को देखोगे पेंटिंग के, तो उसमें क्या होता है, या तो फ्लोरल या फिर पहाड़ी एलिमेंट, बेसिकली आपको फ्लोरल दिखाई देगा। पहाड़ी बॉर्डर्स क्या होते हैं? ज्यादातर प्लेन रेड, देखो जैसे यहाँ पे प्लेन रेड है, प्लेन ब्लू है, प्लेन रेड प्लेन ब्लू आपको दिखाई देंगे। बट राजस्थानी पेंटिंग्स में बॉर्डर के ऊपर फ्लोरल या फिर उन्हें बहुत ज्यादा डेकोरेट किया जाता है, ठीक है। What is the most फेमस पैट्रॉन ऑफ बसौली स्कूल? पैट्रॉन वहां पे फेमस कौन है? राजा कृपाल, ठीक है। कृपाल जो है, राजा कृपाल पाल, वो वहां पे बसौली स्कूल में फेमस पैट्रॉन है। व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज आर शोन इन कांगड़ास पेंटिंग? कांगड़ा पेंटिंग देखोगे तो ये वाली बोल रहे हैं वो, नंद यशोदा एंड क्रिंसमैन वाली। यहाँ पे आपको ट्रीज कैसे दिखाई गए हैं? यहाँ पे जो आपको ट्री दिखाई गए हैं बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक, आपको बैनियन ट्री दिखाई गया है, मैंगो ट्री दिखाई गया है, विलो ट्री दिखाई गया है, तो आपको बहुत ज्यादा नेचुरलिस्टिक ट्री दिखाई गए हैं, है ना। इन नंद यशोदा एंड किंग्समैन हु इज द लीडिंग द ग्रुप? कौन है जो एक ग्रुप को, ये जो इंसान है, यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं इसको रोटेट कर लूं पेंटिंग को तो शायद ज्यादा दिख पाएगा। यहाँ पे कौन है जो इनको लेके जा रहा है? तो इनको लेके कौन जा रहा है? यहाँ पे बलराम। कौन है यहाँ पे जो लेके जा रहा है? शोन इन व्हाइट यहाँ पे कौन है? बलराम जो है, जो इनको आगे लेके जा रहा है। वट इज द फोकल पॉइंट ऑन कृष्णा विद गोपीज? जो आपकी कृष्णा विद गोपीज पेंटिंग है उसका फोकल पॉइंट क्या है? फोकल पॉइंट मतलब फोकस में कौन है? तो यहाँ पे फोकस में कौन है? कृष्णा विद गोपीज में कृष्णा एम्बेरस ऑफ द गोपीज। तो यहाँ पे क्या है? कृष्णा को दिखाया गया, कृष्णा ही क्या है? फोकस पॉइंट है। विच पहाड़ी सब स्कूल यूज प्राइमरी कलर मोर एग्रेसिवली? तो पहाड़ी स्कूल क्या है? दो है। अगेन मैं बता रही हूँ, एक बसौली है और एक कांगड़ा है। प्राइमरी कलर जो है, ब्राइट कलर्स है, वो बसौली में यूज करें। कांगड़ा में बहुत ज्यादा सटल है, जैसे कांगड़ा है और ये बसौली है। यही पेंटिंग आपकी फेमस है। नेम द कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय केशव दास ऑफन इलस्ट्रेटेड इन पहाड़ी आर्ट। पहाड़ी आर्ट की जो पेंटिंग्स है ये पोएम से होती हैं, लाइक जैसे मैंने रागमाला बताया था, वो म्यूजिकल जो पेंटिंग की सीरीज थी वो म्यूजिक से बनी थी। यहाँ पे जो पहाड़ी आर्ट है ये की जो पोएम्स है कहाँ से है? रसिक प्रिया। क्या है आपकी? रसिक प्रिया से ये बहुत ज्यादा उनकी जो पोएम्स है जो कि केशव दास ने बनाई है, रसिक प्रिया नाम की जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है वहां से इन्फ्लुएंस है पहाड़ी पेंटिंग। What is Kangra nose like? What is Kangra nose like? Straight in line with the forehead. तो अगर मैं कांगड़ा पेंटिंग की बात करूंगी तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे जो नोज का स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा स्ट्रेट है और इन लाइन है फोरहेड के साथ। इन द पेंटिंग नंद यशोदा व्हाट आर द पीपल कैरिंग? यहाँ पे आप देखो ये लोग कैरी क्या कर रहे हैं अपने साथ? लोग कैरी कर रहे हैं हाउस होल्ड गुड्स एंड बंडल ऑन देयर हेड। तो उनके हेड के ऊपर बंडल्स हैं और वो बेसिकली यहाँ पे अपने घर का सामान कैरी करके लेके जा रहे हैं। हु इज द फादर ऑफ नैनसुक एंड मनाकू? जब पेपर मुश्किल बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि नैनसुक और मनाकू का फादर कौन है? पंडित सुई। पंडित सुई कौन थे? जो नैनसुक और मनाकू दोनों आर्टिस्ट के फादर थे। विच सब स्कूल इज फेमस फॉर द गीता गोविंदा सीरीज? गीता गोविंदा सीरीज के लिए फेमस कौन है? बसौली, ठीक है। तो बसौली स्कूल जो है पहाड़ी स्कूल, पहाड़ी पेंटिंग्स का गीता गोविंदा सीरीज के लिए बहुत फेमस है। व्हाट डज द गोल्डन कलर इन द स्काई ऑफ नंद यशोदा इंडिकेट? तो ये जो गोल्डन कलर है ये क्या शो करता है? कि दे आर अप्रोचिंग इन द इवनिंग इन द एंड दे आर अप्रोचिंग टू द डेस्टिनेशन, है ना। इन कृष्णा विद गोपीज वन गोपी इज बोइंग डाउन। अगर आप इस पेंटिंग में देखो तो यहाँ पे एक गोपी है जो कि बोइंग डाउन, वो नीचे की तरफ झुकी हुई है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? टोटल सरेंडर, ठीक है, कि आपने टोटल सरेंडर कर दिया है भक्ति के लिए, टुवर्ड्स द डिवाइन आप टोटल सरेंडर कर दिया है। विच पहाड़ी स्कूल फ्लरिश इन द वैली ऑफ बीज रिवर? तो बीज रिवर की जो वैली में पहाड़ी स्कूल कौन सा फेमस है? कांगड़ा। अगेन कांगड़ा की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट इज द कॉमन मीडियम यूज इन पहाड़ी पेंटिंग? वाटर कलर। अगेन टेम्पेरा। राजस्थानी और आपकी जो ये पहाड़ी स्कूल है इसमें टेक्निक कौन सी यूज हो रही है? टेम्पेरा। व्हाट इज द बसौली आई? बसौली आई ऑफन कंपेयर टू? और बसौली की जो भी आप पेंटिंग देख रहे हो यहाँ पे आप देखो बसौली की पेंटिंग जो है ये कृष्णा विद गोपी, सबकी जो आईज हैं बहुत ज्यादा लंबी है, इलोंगेटेड है, लोटस की पेटल की तरह आंखें बनाई गई है। इन भरत मीट रामा हाउ आर द थ्री मदर्स ऑफ रामा आइडेंटिफाइड? ठीक है, बाय द सिंपल व्हाइट क्लोथिंग एंड सैड एक्सप्रेशन। जब भरत रामा से मीट करते हैं तो जो तीन मदर हैं राम जी की वो कहा कैसे शो करी है? व्हाइट क्लोथिंग की तरफ शो करी है, विडो क्लोथिंग, क्योंकि तब वहां पे जो राम जी के फादर थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो विडो शो करी है व्हाइट क्लोथिंग में और बहुत ज्यादा सैड एक्सप्रेशन के साथ। विच पेंटिंग फीचर्स द
कंचना ट्री, ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें कंचना ट्री शो करे हुए? वो आपकी नंद यशोदा एंड कृष्णा, जो कि कांगड़ा स्कूल के उसमें है। व्हाट इज सीआई? सीआई क्या होता है? सीआई एक हिंदी में बेसिकली वर्ड है जो कि ब्लैक इंक जो होती है आउटलाइन करने के लिए यूज होता है, तो सीआई यूज कर ली, ठीक है। विच स्कूल इज फेमस फॉर नायका एंड नाइकी हीरो हीरोइन थीम? हीरो हीरोइन थीम आपकी कांगड़ा स्कूल्स की बहुत ज्यादा फेमस है। गाइज मैंने वन मार्कर बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी आती है थ्रू आउट इन योर वन शॉर्ट वीडियो, जो कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी देखनी ही चाहिए हर बच्चे को, तो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट डाउन बताओ, कमेंट करके बताओ। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और मे बी आई विल कम लाइव सो आई कैन क्लियर योर ऑल द डाउट्स सो दैट यू कैन स्कोर बेस्ट इन योर एग्जाम। तो फ्रॉम माई साइड आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, बट आप एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम अपना 3 मार्कर क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। तो 1 मार्कर में आपने देखा होगा कि जो जो भी क्वेश्चन 3 मार्कर में भी आते हैं 1 मार्कर से रिलेटेड, जो अभी अब आए हैं क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे। लाइक ज्यादातर थीम्स के बारे में बात करी जाती है कि थीम्स क्या है। जैसे कि क्वेश्चन है पहला, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ द पेंटिंग चौगन प्लेयर। जो चौगन प्लेयर पेंटिंग है आपकी, ये वाली पेंटिंग जो है आपकी, इस पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो पेंटिंग है चौगन फ्लेयर, इसको आप डिस्क्राइब करो। तो आप क्या बताओगे? ये पेंटिंग पहले पेंटिंग कहाँ की है, इसका सब स्कूल क्या है और आर्टिस्ट क्या है? वहीं आपके 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। आर्टिस्ट कौन है? दाना, और कहाँ के है? जोधपुर के है। 6 लेडीज यहाँ पे हॉर्सेस के ऊपर बैठी हैं और क्या खेल रही हैं? पोलो खेल रही है। डिवाइडेड into two sections, upper for royalty and lower for attendant, ठीक है। shows movement and sportsmanship, यहाँ पे क्या दिखाई जा रही है कि कैसे लेडीज स्पोर्ट्समैनशिप और मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कृष्णागर स्कूल एज सीन इन बानी थानी? बानी थानी में आपने देखा कि कैसे ये जो पोर्ट्रेट बना हुआ है इसमें कैसे शो करा हुआ है कि कैसे इलोंगेटेड आईज है लोटस की तरह, कैसे पेंटिंग को ब्यूटीफुली ट्रांसपेरेंट ओढ़नी की शो करा हुआ है ना। यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, elongated face and arc eyebrow, eyebrow क्या है? आर्क्ड शेप की है। What is the theme and depiction of मरु रागिनी? मरु रागिनी ये जो पेंटिंग है इसका थीम और डिपिक्शन क्या है? जो आपकी फर्स्ट पेंटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो थीम है ये शो करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ रागमाला सीरीज। रागमाला सीरीज जो कि आपकी म्यूजिकल सीरीज होती है, ठीक है, उसके ऊपर बेस है मरु रागिनी। शोज किंग एंड क्वीन मरु ऑन अ कैमल। तो यहाँ पे क्या करा है? किंग डोला एंड क्वीन जो मरु है उनको कैमल के ऊपर दिखाया गया है। ये एक फोक टेल है डेजर्ट रोमांस की, और जो पूरा थीम है वो क्या है? डेजर्ट का है, ठीक है। नीचे जो अटेंडेंट भी है और यहाँ पे कैमल का पूरा सीन शो करा हुआ है ब्राइट कलर्स में। व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग की पेंटिंग, बार बार मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, पेंटिंग सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि आप पेंटिंग को देख के आपको समझ में आए कि आंसर कैसे बनाया है। तो जरूरी नहीं है कि बहुत बच्चे रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेंटिंग समझ लोगे तो अपनी भाषा में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग। बीकानेर स्कूल की है, कौन सी पेंटिंग है? बीकानेर स्कूल की है, और कहाँ की है? नूरुद्दीन की। किसने बनाई है? नूरुद्दीन ने बनाई है। कृष्णा इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, यहाँ पे कृष्णा क्या है? स्विंग के ऊपर बैठे हैं। वाइल राधा इज ऑन द ग्राउंड, और राधा क्या है? यहाँ पे ग्राउंड पे शो कर रहे हैं। आप देख सकते हो कृष्णा स्विंग पे और राधा यहाँ पे ग्राउंड पे बैठी हुई है, ठीक है। शोज अ मूवमेंट ऑफ डिवाइन लव एंड इमोशनल डेप्थ, और ये पेंटिंग क्या दिखा रही है? डिवाइन लव और एक बहुत इमोशनल डेप्थ को दिखा रही है। डिस्कस द लैंडस्केप एंड कलर स्कीम इन नंद यशोदा एंड कृष्णा गोइंग टू वृंदावन। ये जो आपकी पेंटिंग है नंद यशोदा एंड कृष्णा एंड किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, इसका लैंडस्केप और कलर स्कीम क्या है? कहाँ की पेंटिंग है? आपकी पार्टी स्कूल है पेंटिंग, और कहाँ की है? कांगड़ा स्कूल की है, जो कि आपकी नेचुरल डिपिक्शन ऑफ ट्रीज है। मैं खोल के दोबारा दिखा देती हूँ, ये आपकी पेंटिंग होती है ना। तो यहाँ पे क्या नेचुरल डिपिक्शन करा हुआ है ट्रीज का, बैनियन ट्री को दिखाया है, विलो ट्री को दिखाया है, और काफी सटल कलर्स यूज करे गए हैं आपके। रिवर यमुना भी क्या है? आपकी बॉटम में रिवर यमुना है, सॉफ्ट और लिरिकल कलर्स यूज करें। हाउ इज कृष्णा विद गोपीज एन एग्जाम्पल ऑफ बसोली स्कूल? कृष्णा विद गोपीज, ये वाली जो पेंटिंग है बसोली स्कूल की, जो इतने ब्राइट कलर्स में बनाई गई है, ये कैसे एग्जाम्पल है? बोल्ड कलर्स है, ऑरेंज येलो, इतना ब्राइट कलर्स है। लार्ज एक्सप्रेशन, आप देख सकते हो आईज कितनी पॉइंटेड है, राइट। एंड द यूनिक यूज ऑफ बीटल विंग्स पीसेस फॉर ज्वेलरी। तो यहाँ पे ज्वेलरी को जो शो करा है वो कैसे शो करा है? बीटल विंग्स के थ्रू, बीटल विंग्स के थ्रू यहाँ पे ज्वेलरी को शो करा है। डिस्क्राइब द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल के जो फेशियल एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, आपका जो फोरहेड है वो बड़ा होता है, नाक बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। जो स्मॉल चिन, जो आपकी चिन है वो बहुत ज्यादा छोटी दिखाई गई है। वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिखाई गए हैं।
है ना। व्हाट इज द सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस ऑफ भरत मीट रामा एट चित्रकूट? भरत मीट रामा एट चित्रकूट का एक मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक क्या है? बहुत ही इमोशनल सीन है ये रामायण का। डिपिक्ट द सीन फ्रॉम रामायण, शोज फैमिली इमोशंस। क्या शो कर रहा है? फैमिली के इमोशंस शो कर रहा है, ह्यूमिलिटी शो कर रहा है भारत की, ठीक है, प्रोस्ट्रेटिंग प्रोस्ट्रेटिंग एंड द आइडियल कैरेक्टर ऑफ रामा। क्या शो कर रहा है? भरत को शो कर रहा है, एक ह्यूमिलिटी फील करवा रहा है और एक कैरेक्टर दिखाया है रामा का। ये एक ऐसी खासियत है इस पेंटिंग की कि इसमें इतने सारे ह्यूमन फिगर्स है, ऑलमोस्ट 49 फिगर्स है और पूरी एक स्टोरी डिपिक्ट करी है, राइट। अब हम आ जाते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर। जितनी मैंने अभी आपको पेंटिंग्स बताई हैं, जिनके आपको सब स्कूल वगैरह बनाए, सेम क्वेश्चन इसी को ही, इसकी कॉम्पोजिशन के ऊपर, राजस्थानी और पहाड़ी के डेवलपमेंट और ओरिजिन के ऊपर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 5 मार्कर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके 5 मार्कर क्वेश्चन में और भी बहुत आता है, तो मेक श्योर जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है वो आपको इन्हीं में से कोई पेंटिंग उठा के दे दे और बोले आप पहचानो, इसलिए पेंटिंग मैंने आपको साथ साथ में याद भी करवाई है, ठीक है। Write an essay on the origin and development of the राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो एक ऐसे लिखो कि ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, ये जो राजस्थानी स्कूल है कहाँ से ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ, पीरियड क्या था, 16th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी, राइट। 16 टू 19th सेंचुरी एडी में आपका पहाड़ी और राजस्थानी स्कूल ओरिजिनेट हुए। अब रीजन क्या था, राजस्थान में आपके जो सब स्कूल है, मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, कृष्णागढ़, जयपुर, तो ये आपके जो पूरे 6 सब स्कूल हैं बहुत ज्यादा फेमस हुए अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स की वजह से। अब ओरिजिन क्या हुए, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो आपका वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग है, पूरा वेस्ट में पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, तो वहां से ये पेंटिंग बहुत ज्यादा फैशन में, मतलब बहुत ज्यादा ओरिजिनेट हुआ, राइट। इट वॉज प्योरली इंडियन आर्ट form that flourished before and alongside with the मुगल पीरियड। जैसे कि मैंने बोला कि मुगल और पर्शियन पेंटिंग्स का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है राजस्थानी स्कूल में। तो ये कैसे देखने को मिला है, ये इसलिए देखने को मिला है क्योंकि उसी टाइम पे मुगल मुगल का जो आर्ट स्टाइल था वो भी फेमस हो रहा था, वो भी बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था। उसी टाइम पे आपका वेस्टर्न इंडियन आर्ट भी हो रहा था। काफी ज्यादा आपको मेवाड़ वगैरह की पेंटिंग्स में, जैसे कि वो है अनिरुद्ध सिंह आ रहा है, उसमें जो उन्होंने कपड़ा पहना है वो कहाँ का है, वो मुगल पीरियड का है, जमा जिसे बोलते हैं। इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, द भक्ति मूवमेंट। इन्फ्लुएंस क्या है, द भक्ति मूवमेंट played a massive role. The cult of Rama and Krishna provided the primary themes। यहाँ की जो प्राइमरी थीम्स थी वो आपके रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, इतनी प्राइमरी जो आपके थीम्स है वो सारे इन्हीं के ऊपर थे। डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज क्या था, प्रिमिटिव एंड बोल्ड, मेवाड़ में बहुत ज्यादा, सबसे पहले मेवाड़ में शुरू हुआ, फिर मिडल स्टेज में आते हुए आपके काफी सारे किंग्स ने पेंटिंग्स को रिफाइन किया, वहां पे अपने एरा में बहुत ज्यादा पॉपुलर किया और सब स्कूल डेवलप करे अ यूनिक लुक। जैसे कि सब राजाओं ने जब काम करा, आर्टिस्ट लोगों ने काम करा, तो उन्होंने अलग अलग स्कूल का एक यूनिक लुक है। जैसे कि कृष्णागढ़ स्कूल में आपको लोटस जैसी आईज दिखेंगी, ऐसे। लेटर स्टेज पे अगर मैं बात करूं, बीकानेर एंड जयपुर की बात करूं, तो यहाँ पे मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिला था, बट द सोल रिमेन्ड हिंदू एंड ट्रेडिशनल। क्या बोल रहे हैं, मुगल आर्टिस्टिक स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, पर जो सोल है, जो पेंटिंग की जो थीम्स थे, वो सारे के सारे आपके हिंदू और ट्रेडिशनल आर्टिस्ट के ही थे। कंक्लूजन, इट इज एन आर्ट ऑफ द masses एंड किंग्स अलाइज, रिफ्लेक्टिंग अ क्लाइवरी रिलीजन एंड फोक ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। ये क्या दिखाता है कि राजस्थान की ये पेंटिंग्स आज भी बहुत फेमस है और ये मैसेज और किंग को अलाइक रखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स, सलाइन फीचर्स लाइक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। देखो, राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के ऊपर जैसे क्वेश्चन आता है, तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल, इनकी जो थीम होती है, तो डाइवर्सिटी इन थीम्स, थीम्स कहाँ की है, रिलीजियस थीम है, रामायण है, भगवता पुराण है, ठीक है। रागमाला, या तो पोएम्स क्या थी, या तो आपके पोएम से बनी थी, म्यूजिकल सीरीज से बनी थी, रिलीजियस थीम लाइक रामायण या भगवत से बनी थी, भगवत गीता से बनी थी, या फिर कोर्ट सीन ऑफ सोशल लाइफ, यही पेंटिंग्स चलती थी। सोशल लाइफ मतलब फेस्टिवल्स हो गए, हंटिंग सीन हो गए, यही सब। कलर स्कीम की बात कर रहे हैं, कलर स्कीम में आपको ब्राइट कलर्स देखने को मिले, रेड, येलो, ब्लू देखने को मिला, गोल्ड एंड सिल्वर आपको देखने को मिला है ज्वेलरी में, एम्ब्रॉयडरी में, ठीक है। ह्यूमन फिगर की बात करूं, फेसेस आर मोस्टली शोन इन प्रोफाइल, एक चश्मा एक प्रोफाइल में शो करी है। फिगर्स आर ड्रेप्ड इन ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर। जितने भी आप अगर राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग देखोगे तो सबको घाघरा चोली में शो करा है, राइट। वो वहां पे उन्होंने राजस्थानी का जो उस समय अटायर चल रहा था, राजस्थानी स्टाइल चल रहा था, वही सब आपको पेंटिंग में देखने को मिला है। ज्यादातर जो वुमेन्स थी वो घाघरा चोली में, और जो मेन थे उनको जमा,
टर्बन एंड जमा मतलब ट्यूनिक में आपको देखने को मिला। सिंबोलिज्म ऑफ नेचर, नेचर देखने को मिला है, क्या ब्यूटी है वहां की वो देखने को मिला है। एग्जाम्पल जैसे डार्क क्लाउड्स, लाइटनिंग सिंबलाइज द एगोनी ऑफ सेपरेशन, इंटेंस रोमांस। ज्यादातर पेंटिंग्स में हैप्पीनेस, इमोशनल डेप्थ, रोमांस को बहुत ज्यादा शो किया है। डार्क क्लाउड्स, लाइटनिंग, ये सारा पूरा शो किया है। पर्सपेक्टिव, टू डायमेंशनल फ्लैट पर्सपेक्टिव है ना, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई 3D पर्सपेक्टिव है, सिर्फ 2D फ्लैट पर्सपेक्टिव है। देयर इज नो अटेम्प्ट एट रियलिस्टिक डेप्थ, इंस्टेड द फोकस इज ऑन द स्टोरी एंड इमोशन। तो यहाँ पे क्या है, स्टोरी जो है आपकी पेंटिंग के पीछे की कहानी क्या है, ये वहां की इमोशंस क्या है, उसको बहुत ज्यादा डिपिक्ट किया है। वहां पे कोई रियलिस्टिक डेप्थ में कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 आ जाता है, क्रिटिकली इवेल्युएट द पेंटिंग बानी थानी। जो बानी थानी पेंटिंग है वो जो है बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जो कि आर्टिस्ट निहाल चंद की है और कृष्णावर स्कूल की है। मीडियम जिसका टेम्पेरा है, जो कि आपकी ये वाली पेंटिंग है। ये वाली पेंटिंग के ऊपर एक 5 मार्कर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि यहाँ पे कैसे शो किया है। एक पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमेन बिलीव टू बी मिस्ट्रेस और पोएटेस ऑफ राजा सवन सिंह, शी इज डिपिक्टेड एज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ राधा। यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक पोर्ट्रेट दिखाया वुमेन का, राइट, एक लेडी का पोर्ट्रेट दिखाया है जो कि पोएटेस ऑफ राजा सवन सिंह दिखाया है, जो कि सवन सिंह जो है उनके पोएटेस है, और पर्सोनिफिकेशन राधा को शो करने की कोशिश करिए। फेशियल एक्सप्रेशन की हम बात करें, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है मेक श्योर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो। पॉइंट्स में लिखोगे तो पहली बात तो ये है कि आपको देर आर हाई चांसेस यू विल गेट बेटर मार्क्स। जो भी आपका मेन पॉइंट है, जैसे आपने लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट मैटर, थीम क्या है, थीम लिख दिया। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, इलोंगेटेड आईज है, नोज बहुत ज्यादा पॉइंटेड है, आईब्रोज बिल्कुल आर्क है, और यहाँ पे क्या है, फोरहेड बहुत ज्यादा लंबा है, राइट। अटायर क्या शो किया है, घाघरा चोली शो किया है। एक ट्रांसपेरेंट गोल्डन मोटिव वाली एक ओढ़नी शो करी गई है। जो ज्वेलरी है वो किसकी बनी है, पर्ल्स की, एक एक पर्ल शो करा हुआ है, राइट, और प्रीशियस स्टोन्स को शो करा है। तो ये पेंटिंग की जो खासियत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन क्या है, शी हैड 2 लोटस बड इन द हैंड, हैंड के अंदर 2 लोटस बर्ड है, जो कि लोटस क्या शो करता है, ब्यूटी को, प्योरिटी को। तो लिखोगे वाई लोटस, बिकॉज इट इज सिंबलाइजिंग प्योरिटी, एंड विद द राइट हैंड डेलिकेटली होल्डिंग द एज ऑफ द व्हील, मतलब जो ओढ़नी है उसका एक राइट हैंड क्या है, ओढ़नी को होल्ड कर रहा है। एस्थेटिक वैल्यू क्या है, ऑफन नोन एज इंडियन मोनालिसा। इस पेंटिंग की इतनी ब्यूटी है, इतना सुंदर लगता है कि इसको बोलते हैं ये तो इंडियन मोनालिसा के बराबर है। द पेंटिंग रेडिएट्स अ सेंस ऑफ डिवाइन ग्रेस, बहुत ज्यादा ब्यूटी है, इमोशनल है, और मिस्ट्री, एरिस्टोक्रेटिक एलिगेंस, और इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एलिगेंस भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, डिस्क्राइब द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ये पेंटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि इसका आर्ट टाइटल क्या है, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आर्टिस्ट क्या है, नैनसुख। मेक श्योर कि आप जो भी आर्टिस्ट का नाम लिख रहे हो उसकी स्पेलिंग सही हो, बहुत बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, पता नहीं क्यों। सब स्कूल क्या है, कांगड़ा, क्या स्कूल है इसका, कांगड़ा है। पीरियड क्या है, 18th सेंचुरी की है। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं वापस जल्दी से, बेस्ड ऑन भगवता पुराण, जो आपकी भगवत है उसके ऊपर, आपकी भगवता पुराण के ऊपर बनी हुई है। इट डिपिक्ट्स द इनहेबिटेंट ऑफ गोकुल माइग्रेटिंग टू वृंदावन टू एस्केप द डेमन सेंट बाय कंस। तो ये कह रहे हैं कि वो भाग, वहां पे क्या हो रहा है कि जो इनहेबिटेंट्स हैं वो गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं, भाग रहे हैं, क्योंकि जो डेमंस कंस ने भेजे हैं इस वजह से। कॉम्पोजिशन क्या है, अ क्राउडेड बट ऑर्गेनाइज सीन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन फिगर है, किस एक बार पेंटिंग में आपको दिखा देती हूँ, ये देखो बहुत ज्यादा क्राउडेड है, पर यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइज करा हुआ सारे ह्यूमन फिगर को लेफ्ट टू राइट, राइट। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ब्लू में है, ये जो सेंटर में खड़े हैं, ठीक है, इन द सेंटर, और बलराम है जो व्हाइट में है, लीडिंग द ग्रुप, और जो ग्रुप को पूरा का पूरा लीड कर रहे हैं। लैंडस्केप क्या शो करता है, द बैकग्राउंड शोज द लश ग्रीन हिल्स। तो ये क्या शो कर रहा है, ग्रीन हिल्स को शो कर रहा है, पहाड़ी रीजन को। द रिवर यमुना बॉटम में फ्लो कर रही है। गोल्डन सिटी वृंदावन को शो करा हुआ है डिस्टेंस पे। यहाँ पे जो पीछे जो सिटी है गोल्ड में शो करी है वो वृंदावन है। लिरिकल लाइन की बात कर रहे हैं, द लाइन्स मतलब जो पेंटिंग्स की जो लाइनें हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, एक बहुत ज्यादा पोएटिक और सॉफ्ट कलर्स का यूज करा हुआ है। अ हॉलमार्क ऑफ द कांगड़ा स्टाइल, ये कांगड़ा स्टाइल की पहचान ही है कि वो इतना सॉफ्ट कलर और बहुत ज्यादा इंट्रिकेटली काम करता है, हर फिगर के ऊपर इंडिविजुअल डिटेल एंड इमोशन डाला हुआ है, ठीक है। टेक्निकल डिटेल की बात करूं तो मल्टी कलर्ड है, बहुत ज्यादा मल्टी कलर्स का यूज करा हुआ है। ट्रीज बहुत ज्यादा स्टाइलिश हैं बट काफी रियलिस्टिक शो करे हुए हैं, ठीक है।
हाउस होल्ड आइटम्स, यहाँ पे हर एक इंसान जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स लेके भाग रहा है। एड अ फोक येट एंड रॉयल चार्म टू द पेंटिंग, और ये क्या, ये पूरा सीन पूरा का पूरा रॉयल चार्म शो कर रहा है, ठीक है। गाइज इफ यू आर फेसिंग, अगेन आई एम सेइंग, कहीं भी कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, PYQs में आता है, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ऑल्सो इफ यू वांट द सेकंड वीडियो वेरी क्विक, अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, वीडियो आपको काफी डिटेल्ड में काफी अच्छी लगी, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कंपेयर द बसौली एंड कांगड़ा स्कूल सब स्कूल्स ऑफ पहाड़ी। पहाड़ी के दो हैं सब स्कूल, और कांगड़ा उसका डिफरेंस बोल रहे हैं। आपको सामने भी दिख रहा है ये कांगड़ा पेंटिंग क्या है, कांगड़ा में आपको दिख रहा है डेलिकेट सॉफ्ट है और काफी पोएटिक है, राइट। यहाँ पे पेस्टल कलर्स का यूज करा हुआ है, कूल कलर्स का यूज करा हुआ है, काफी ज्यादा सूथिंग कलर्स है। स्पेशलिटी क्या है कि नेचुरल लैंडस्केप है और डेलिकेट फेशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल लैंडस्केप शो करा हुआ है और काफी डेलिकेट फीचर्स को शो करा है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नंद यशोदा एंड किंग्समैन। वहीं पे अगर मैं बसौली की पेंटिंग खोलूं, ये वाली कृष्णा विद गोपीज, काफी ब्राइट कलर्स हैं, डीप येलो, रेड, ऑरेंज है, विगरस प्रिमिटिव कलर्स यूज करे हुए हैं। यहाँ पे बीटल विंग का यूज करा है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कौन सी पेंटिंग है जिसमें बीटल विंग का यूज किया है ज्वेलरी में। तो जो ज्वेलरी बनाई है वो बीटल विंग से बनाई है, लार्ज ओवरसाइज्ड आईज है, ठीक है। दोनों पेंटिंग्स के डिफरेंस तो आपको पता चल गया, पर कॉमन क्या है, दोनों की दोनों पेंटिंग्स पहाड़ी स्कूल की है, हिली रीजन की है, हिमाचल एंड पंजाब से, ठीक है। कांगड़ा आपका हिमाचल में है, बसौली कहाँ पे है, पंजाब में। अदर लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। द नायका एंड नाइकी बेदा, ये हमारा लास्ट पेज है, इस पे यह 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। द नायका एंड नाइकी बेदा, बेड़ा जो है आपका पहाड़ी स्कूल का रीजन है, ठीक है। द कांगड़ा स्कूल आर्टिस्ट आर कैटेगराइज हीरोज एंड हीरोइंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसी कौन सी स्कूल है जिसमें हीरो हीरोइन को शो कर रहे हैं, वो कौन सा स्कूल है, कांगड़ा स्कूल। उसमें नायका और नायिका, हीरो हीरोइन को शो करा जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है कि मोस्ट पहाड़ी पेंटिंग्स क्या होती है, मोस्टली आइडल लवर्स को, राधा, मतलब वो नॉट ओनली जस्ट राधा कृष्ण को शो नहीं करती है, बट आइडल लवर्स को भी शो करती है। द 8 नायिकास, यू डोंट नीड ऑल 8, बट नो द राधा इज ऑफन डिपिक्टेड एज अभिसारिका नायिका। तो यहाँ पे क्या है, राधा को भी बहुत अलग अलग जगह पे एज अ लवर शो किया। एप्रिसिएशन ऑफ कृष्णा विद गोपीज, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, कृष्णा विद गोपीज के ऊपर, इसके ऊपर आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्राइट है, 2 कलर जोन में डिवाइड करा गया है, एक बिल्कुल वाइब्रेंट है जो आपका रेड कलर टोन है, और पीछे बिल्कुल ब्लू अर्दी कलर शो करा है। तो सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग जहाँ पे वाइब्रेंट एज एट द सेम टाइम सटल कलर्स को शो किया गया। द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन इज शोज इन वेरी स्टाइलाइज एंड मल्टी कलर। तो यहाँ पे पीछे वृंदावन पूरा का पूरा शो करा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कैसे कि ट्रीज उसके पूरे शो करे हुए हैं, सेमी सर्कल की एक डायरेक्शन में ये पूरा बना हुआ है। बूंदी की एक बार बात कर लेते हैं। बूंदी स्कूल जो है इज द वेरी स्पेशल स्कूल ऑफ राजस्थान। तो वहाँ पे जो राजस्थान का जो है, यहाँ पे यूनिक ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है। बूंदी आर्टिस्ट पेंटेड वाटर यूजिंग सिल्वर रिपल्स टू शो मूवमेंट। तो वहाँ पे पानी को शो करने के लिए वो सिल्वर के क्या बनाते थे, रिपल्स को शो करते थे। स्काई जो होता है वो रेड रिबन लाइक स्काई शो करा हुआ है, ठीक है। वेजिटेशन की बात करूं तो पाम ट्रीज और ये सारे ट्रीज, तो देखो नेचर ड्राइंग तो आपको हर जगह देखने को मिली है। तो मैंने यहाँ पे आपका सारा का सारा डिवाइस करवा दिया है डिटेल में। अब मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई भी है राजस्थानी स्कूल के ऊपर, जिसमें मैंने हर एक एक पेंटिंग का और डिटेल में थोड़ा सा थीम, थोड़ा सा और डिटेल में समझाया हुआ है। मैं चाहती हूँ आप लोग वन शॉट के साथ साथ एक बार उसको भी देख लो, इसलिए मैंने उसका लिंक क्या करा है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा मैं हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।